शिवम, पार्टी क्या वाकई इतिहास के सबसे बड़े संकट काल में है, ये मान लिया जाए? देखिए, अगर आप चुनाव की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अब तक के सबसे स्वर्णिम काल में है और ये स्वर्णिम काल और लंबे समय तक चलना है और रहने वाला है। अगर आप इसको राजस्थान के मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि वहां पर केंद्रीय नेताओं को जिस तरीके से उतारा गया है, तो हाँ, मैं बिल्कुल इस चीज को कहता हूं कि केंद्रीय नेताओं को उतारा जाना ही चाहिए। और जहां पर लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी का एक पुराना कार्यकर्ता बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, उसको तो कहीं सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब भाई ये राजघराने की पार्टी तो है नहीं कि देखिए भाई सबसे जो ऊपर की एक दो सीटें हैं, चाहे वो एनएसी प्रधानमंत्री या कुछ और, वो उनको बुक कर दिया जाएगा राजघराने के लिए। फिर उनकी जो क्लोज कोटरी में जो 2-3-4 लोग आते हैं, फिर उनका नंबर आता है, फिर बी सी डी ई एफ करके जेड तक पहुंचते पहुंचते कार्यकर्ता हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री जी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर और नीचे कार्यकर्ता तक सब कार्यकर्ता हैं। कौन कहां बेहतर प्रदर्शन करता है उसके आधार पर इवैल्यूएट करके चीजें की जाती हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये अपने आप में बहुत ही बेहतर प्रैक्टिस है। एक पार्टी, एक परिवार होने के नाते हर एक कार्यकर्ता उतना ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो। जहां तक आपने कहा कि भाई सबसे मुश्किल दौर में है, बिल्कुल नहीं, आंकड़े ऐसा नहीं कहते हैं। आंकड़े कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 303 सीटों के साथ जो है केंद्र में है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में ऑलरेडी है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सारी चीजें करती आई है आज तक, तो ट्रैक्स अभी तो ऐसा नहीं कहते हैं। और 2014 के बाद से अगर कोई बहुत ज्यादा परेशानी में है तो विपक्ष का अगर मुख्य दल हम कहें तो अपनी टैली में ये कह रहे हैं कि ये तो बढ़िया प्रैक्टिस है, अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन क्या लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम को ऐसे नेपथ्य में धकेल देना कि उनका नाम तक मंच से न लिया जाना, वो भी एक बढ़िया प्रैक्टिस है? मुझे लगता है कि जो लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम रहे उनको वहां तक रखने और इतना सस्टेन करने में भी भारतीय जनता पार्टी ही थी। भाई ऐसा तो नहीं है कि वो कांग्रेस चीफ मिनिस्टर जो है वो कांग्रेस के थे, वो भारतीय जनता पार्टी के ही थे और केंद्रीय नेतृत्व के समर्थन के साथ ही और उनके दिशा निर्देशों पर ही थे। और मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले समय में भी केंद्रीय नेतृत्व जो बेहतर समझता है, जिस नेता को बेहतर समझता है, उसी के आधार पर चीजों को इवैल्यूएट करेगा। एजेंडा लेकिन परहेज करने का कोई कारण होगा। आप विकास की पार्टी के तौर पर अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं, 18 बरस का उनका कार्यकाल है, उन्होंने मध्य प्रदेश का विकास भी किया होगा बकौल आपके। उन्होंने बीमारू राज्य के उस स्टेट से भी बाहर निकाला होगा जिसको कांग्रेस छोड़कर गई थी बकौल आपके। तो ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल नेपथ्य में ले जाना। हम मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से निकाल कर लाए, बकौल हमारे नहीं, बकौल इस डेटा के। आर्थिक विकास दर 0.10% हुआ करती थी, अब 16% है। खाद्यान्न पहले 159 लाख मीट्रिक टन हुआ करते थे, अब 619 लाख मीट्रिक टन है। फसल ऋण 15% ब्याज पर होता था, अब 0% पे है बकौल डेटा के। औद्योगिक विकास दर अब 24% है। प्रति व्यक्ति आय 12,000 रुपए हुआ करती थी, अब 1,40,000 प्रति व्यक्ति आय है। पहले बजट 23,000 करोड़ था, अब बजट 3,14,000 करोड़ है। बकौल डेटा के, बकौल मेरे नहीं, बकौल डेटा मध्य प्रदेश आज भी जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में 11 नंबर पर है। लेकिन मैं डेटा में इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि आज विशुद्ध खालिस सियासी चर्चा करना चाहती हूँ। तो पारितोषिक देंगे या फिर दंड देंगे? दंड बिल्कुल नहीं है। किसने कहा? ये तो आप तय कर रहे हैं कि भाई दंड दिया जा रहा है, ये तो आपने कहा। चुनावी स्ट्रैटेजी में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रमुख नेताओं को हमेशा से ही उतारती है। मैंने फिर कहा, ये कोई राजघराने वाली पार्टी नहीं है जहां पर नेताओं की पट्टी के नीचे लेबल तय हो गया कि भाई वो ऊपर वाले हैं तो वो तो कहीं आएंगे ही नहीं। ना ही ये कांग्रेस है कि भाई उत्तर प्रदेश में अगर निकाय चुनाव हुए तो नहीं यहाँ के प्रभारी तो भाई वो तो परिवार से आती है, वो कैसे आ सकती हैं। या फिर छोटे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि भाई हैदराबाद में अगर लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं तो पार्टी के अध्यक्ष जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। आदरणीय गृह मंत्री जो एक समय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे कि दिल्ली में जब मीटिंग्स हुआ करती थी 100-200 लोगों को भी उन्होंने अटेंड किया है। भाई हम कोई परिवारवादी लोग नहीं हैं, हम बड़े खानदान वाले नहीं हैं, बड़े राजघराने वाले नहीं हैं। हमें परिवार पर आएंगे फिर मुश्किल होगी शिवम त्यागी, फिर परिवार पर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताइए शिवम, नहीं देना तो पड़ेगा। बिल्कुल देंगे, मैंने तो कहा देंगे, मैंने कहा नहीं कांग्रेस ही थोड़ी ना बैन कर देंगे, हम तो देंगे। ठीक है, लेकिन शिवम क्या ये जो पहली जब लिस्ट आपकी जारी हुई थी ठीक उसी समय मध्य प्रदेश कांग्रेस ने घोटाला शीट जारी की थी। पोषण स्कैम 15,000 करोड़ का, इलीगल माइनिंग 50,000 करोड़ की, लिकर स्कैम 86,000 करोड़ का, इलेक्ट्रिसिटी स्कैम 94,000 करोड़ का। क्या कर्नाटक से के नतीजे से
सुपर प्रोटेक्टिव मोड में आ गए आप। उधर 40% कमीशन की सरकार का नारा बसवराज बोम्मई के खिलाफ भारी पड़ गया, इधर ये भारी ना पड़ जाए। चुनाव में जब कोई पार्टी जाती है तो जीतने के लिए जाती है। मुझे नहीं पता बाकी पार्टियों का, भारतीय जनता पार्टी तो जीतने के लिए ही जाती है। हम वो हर चीज करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को फिर से सरकार में लेकर आए या हमारी सरकार बनाए। और जहां तक बात इस एक्सरसाइज का है तो बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके का मध्य प्रदेश ये छोड़कर गए थे उसका डेटा मैंने आपको दिया, जिस तरीके का मध्य प्रदेश हम बना रहे हैं उसका डेटा मैंने आपको दिया, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो तथ्य ही है। और जहां तक बात आगे आने वाले विषय की है, आप फिर देख लीजिएगा जब चुनाव के बाद हम यहां पर फिर से बैठे होंगे, भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से ज्यादा जो है फिर से सरकार बना रही होगी। लेकिन इतना जरूर तय है कि इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जैसे पिछले सभी चुनाव में काम करती आई है उसी तरीके से काम करती आएगी। हमारे यहां पर कोई ऐसा एबीसी कैटेगराइज्ड वाला सिस्टम है नहीं। यहां पर एक एक कार्यकर्ता सब समान है, पार्टी के अध्यक्ष हो चाहे एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हो, सब समान है। और पार्टी को जहां उपयुक्त लगता है कि इस व्यक्ति को पर्टिकुलरली यहां अगर हम लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, वो वहीं लगाएंगे। तो अभी पार्टी को नहीं लग रहा कि शिवराज बेहतर, ये तो आप कह रहे हैं। नहीं, मैंने शिवराज जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी, आज भी मुख्यमंत्री हैं। वो आप कह रहे हैं कि वो बेहतर नहीं लग रहे, किसने कहा? वो दिन रात कैंपेन कर रहे हैं पार्टी के लिए, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात चीजों को क्रियान्वित कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। निर्णय क्या है वो केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर है। फिर मान लें कि प्रोजेक्टेड सीएम शिवराज सिंह चौहान ही होंगे, वो जो 5 केंद्रीय मंत्रियों की लाइन खड़ी थी उनमें से कोई चेहरा। शिवम त्यागी इस बात का जवाब देने के लिए बहुत ही छोटा कार्यकर्ता है, मैं कैसे जवाब दे सकता हूं? ये तो पार्टी तय करेगी। अब भाई अगर मैं मेरी जगह राहुल गांधी होते और मैं कांग्रेस से होता तो हो सकता है कि जरूर ऐसे बता देता कि नहीं भाई ये होने वाला है। लेकिन कल आपकी पार्टी के एक प्रवक्ता बता गए। नहीं बिल्कुल, मैं तो कहता हूं पार्टी के प्रवक्ता कौन बता गए मैं इस बारे में नहीं जानता, लेकिन आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते मैं इतना जरूर जानता हूं कि भाई मेरी पार्टी में किसी भी एक व्यक्ति के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो ऐसे तय कर दे कि संगठन में हो या ना हो चीफ मिनिस्टर किसको डिसाइड करना है, उसके लिए भी परिवार के लोग उस पर्टिकुलर बैठक में होते हैं। हमारे यहां ऐसा नहीं है जी। तय होगा, तय होने के बाद जो भी केंद्रीय नेतृत्व का फैसला होगा वो सबको स्वीकार्य होगा।